हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक बेहतरीन कैरियर जिसमें आप आर्मी के डॉक्टर यानी मेडिकल के एरिया में आप ज्वाइन करके अपना कैरियर बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो उसके बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ एनडीए और सीडीएस है जिसमें आप ज्वाइन करके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, और दूसरी तरफ आप एएफएमसी के जरिए आप इंडियन मेडिकल फोर्स में एज ए डॉक्टर ज्वाइन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर एनडीए और सीडीएस की बात करें तो इधर 4 से 5 सालों में अगर पेपर एनालाइज देखा जाए, अगर पेपर को अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो इवेल्युएट करने पर यह पता चलता है कि इनका जो क्राइटेरिया और जो कट ऑफ है वो लगातार डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर एएफएमसी की बात की जाए तो इसका कट ऑफ और क्राइटेरिया लगातार गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों? तो आज इसी चर्चा करेंगे। मैं हूं आशीष पांडे, आपके लिए आपका स्वागत करता हूं एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एज ए डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आप सभी इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए आराम से सबके पास पहुँच जाए। चलिए अगर बात की जाए तो इंडियन आर्म फोर्स यानी देखो एएफएमसी यानी क्या है आपका, ये एएफएमसी मतलब क्या हो गया आपका, ये भैया आपका है इंडियन फोर्स में आप एज ए डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, एएफएमसी। देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है साथियों, तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है 17 ईयर टू 24 ईयर्स। मतलब कहने का कि आप 17 साल से लेकर के 24 साल तक की एज में आप इंडियन फोर्स में एज अ डॉक्टर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप वहाँ पे लोगों की सेवा कर सकते हैं, यानी आप देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें है आपका नीट यूजी जिसमें आप जो होता है 720 मार्क का। देखिए यहाँ पर द ड्यूरेशन ऑफ द एमबीबीएस कोर्सेज इज़ 4.5 ईयर फॉलोड बाई कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऑफ द 1 ईयर। मतलब अगर आप नीट यूजी क्वालिफाई करके इस 17 टू 24 एज में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका 4.5 साल का जो इंटर्नशिप होता है, और इसमें इसके बाद 1 साल क्या होता है आपका, 1 साल का आपका सर्विस होती है। ठीक है ना, मतलब 4.5 साल आप इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। ओके, आइए इसके आगे बढ़ते हैं जरा। फर्स्ट अटेम्प्ट विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 12th में कई बार अपियर होंगे, मतलब आपको 12th पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना पड़ेगा। आपको 12th पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना पड़ेगा, और इसमें आपको जो आपके सब्जेक्ट होंगे क्या होंगे, वो होंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है ना, टेकन सिमल्टेनियसली एंड सिक्योरिंग नॉट लेस दैन 60% ऑफ एग्रीगेट। मतलब आपका जो एग्रीगेट मार्क होना है वो कितना होना है, वो है 60%। ठीक है ना, जो आपका एग्रीगेट मार्क होना है वो होना है 60% इन दीज 3 साइंस सब्जेक्ट। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो आपका एग्रीगेट मार्क्स होना है वो होना है 60%। उसके बाद अगर इंडिविजुअल मार्क की बात करें तो आपका होना है लेस देन 50% मार्क्स। ठीक है ना, मतलब आपका जो इंडिविजुअल मार्क है वो है कितना, वो 50% होना चाहिए। मतलब अगर एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो वो 60% होना चाहिए, और अगर इंडिविजुअल मार्क्स की बात करें तो वो 50% होना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा अब देखिए ये तो था 12th के ऊपर क्राइटेरिया कि आप 12th फर्स्ट ईयर में अपेयरिंग आप मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें और आप नीट का एग्जाम क्लियर करके एफएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दूसरी बात करें तो अगर आप 3 इयर्स के डिग्री कोर्स में हो, यानी अगर आप बीएससी उसी कर रहे हो तो उसमें भी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप नीट का एग्ज़ाम दे करके एएफएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप बीएससी एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। इसके साथ भी आप क्या कर सकते हो, इसके साथ भी आप नीट क्लियर करके एएफएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको बात समझ आ गई होगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी 12वीं जो है क्लियर होनी चाहिए, या फिर आप बीएससी अपियरिंग या बीएससी कंप्लीट करने के बाद भी आप एएफएमसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। ओके, देखिए जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका पहला जो होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। ये कितने होगा, ये आपका होगा बेटा 80 मार्क्स का। कितने का होगा, ये 80 मार्क्स का होता है। इसमें अगर देखा जाए
तो 0.5% क्या होती है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। वो क्लियर है। यानी आपका जो ये टेस्ट होना है सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ओके ना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सीबीटी टेस्ट, सीबीटी टेस्ट है ये। इसमें आपका टोटल 80 मार्क का होता है। ओके, और ये आपका जो है 0.5% में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर दूसरे की बात करें तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल क्या करता है, आपका जो है एक जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और जो आपकी स्किल है, ठीक है ना, ये सब टेस्ट करते हैं वो। तो इसमें आपका एक फिजिकल अपीयरेंस चेक होता है। अगर थर्ड की बात करें तो ये आपका इंटरव्यू है। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो होता है इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, आपके नीट से रिलेटेड, और चूंकि आप एफएमसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है आपसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरी बात, अगर आपके यहाँ से आपका कोई रिलेटिव, मम्मी, अरे पापा हो गए, भाई हो गया, कोई भी अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है तो इसमें आपको रेमेडी मिलती है, यानी इसमें आपको छूट मिलती है। ठीक है ना, इंटरव्यू सेशन में आपको वरीयता दी जाती है। अगर आपके घर से कोई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है तो इसमें आपको वरीयता दी जाती है। ओके, चौथा जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या बेटा, मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपके क्या है, जिसमें आपका टेस्ट जो आपका मेडिकल होता है ना, मेडिकल चेकअप होता है, वो उससे जुड़ी हुई इसमें चीज़ें की जाती हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे आप देखेंगे जरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका। तो इसमें आपका पहला है सीबीटी टेस्ट है जो कि 80 मार्क्स का होता है और उसमें इतने निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट और तीसरा आपका इंटरव्यू है यानी पर्सनालिटी टेस्ट और चौथा है मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, अगर बात करें आगे तो ये क्या भैया, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो कैसे होता है, ये होता है आपका सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। फिर इसमें क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस और बिहेवियरल असेसमेंट। ओके, ये क्या है आपका, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग का जो टेस्ट होता है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। ये आपका है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। ध्यान रखिएगा, जो आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी जो बताया मैंने अभी ना 80 मार्क्स के होते हैं। तो जो आपका सीबीटी टेस्ट है वो क्या होता है आपका, वो आपके होते हैं 80 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 0.5% नेगेटिव मार्किंग होती है। देखो अब ये क्या रहा, इंटरव्यू बेटा, इंटरव्यू होता है 50 मार्क। कितनी होता है इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स। यानी इसमें क्या है, वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन एनसीसी स्पोर्ट्स। अगर आप किसी स्पोर्ट्स एरिया में एक्टिव है, आप एनसीसी कैंडिडेट हैं, तो इसमें क्या, इसमें आपको थोड़ा सा जो है वेटेज दिया जाएगा। ठीक है ना, साथ ही साथ फिर कह रहा है क्या, एंड फॉर वार्ड ऑफ ऑफिसर्स, जेसीओज, ओआरएस हु आर सर्विंग एक सर्विसमैन या मार्टरेड इन एक्शन। अगर आपके रिलेशन में कोई है जो यानी आपके पापा हुए, भाई हुआ, तो भी आपको वेटेज इसका मिलेगा, यानी आप इसके यहाँ पे आप थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ अगर बात करेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन जो है बेटा क्या है, रिटन एग्जामिनेशन जो स्कोर होता है ना वो कैसे होता है, तो ये आपने नीट में जितने मार्क्स गेन किए हैं, देखो ध्यान रखो, आपने नीट में जितने मार्क्स गेन किए हैं प्लस एडेड टू जो आपने रीजनिंग और जो आपका टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का उसमें कितने मार्क्स गेन किए हैं, डिवाइड बाई 4। मतलब कहने का आपके नीट के मार्क्स और आपका जो ये सीबीटी टेस्ट होगा उसके मार्क्स जोड़ करके उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और उसको जो है आउट ऑफ 200 यानी 200 में से आपको जो है मार्क्सिंग उसमें दी जाएगी। हाँ, यहाँ राहत की बात यह है कि इधर 4-5 सालों में जो हमने पेपर एनालाइज किया है उसमें हमने ये देखा है कि जो क्राइटेरिया जो कट ऑफ है वो लगातार डाउन हुआ है। यानी कहने का मतलब अगर आपकी रैंक कुछ 20,000 22,000 के पार भी है तो भी आपको कॉलिंग आ सकती है। क्लियर है। अच्छा, फाइनल स्कोर क्या है, रिटन एग्जामिनेशन स्कोर 200 मार्क्स प्लस इंटरव्यू मार्क्स। जो फाइनल मार्क्स बनेगा वो क्या होगा, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स को जोड़ करके प्लस आपका इंटरव्यू मार्क्स जोड़ के फाइनल जो है कट ऑफ आपकी बनेगी। देखो ये क्या आपका, ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके जो आपका बॉडी है उसके बॉडी की पूरा चेकअप, यानी आपके सारे जो आपकी शारीरिक जांच होगी उसमें ये आप देख ही रहे हैं उसकी जांच की जाएगी। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका ये एफएमसी एक सेक्टर है,
ठीक है ना। ये AFMC आपका पुणे में स्थित है और ये भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में यानी एयर फोर्स, नेवी और एनडीए में ये क्या करता है, ये आपको एज अ डॉक्टर कैरियर शुरू करने की या डॉक्टर के कैरियर के रूप में आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप डॉक्टर बन करके देश की और देश के सैनिकों की सेवा आप कर सकते हो। तो ये पुणे में स्थित एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप 4.5 साल का जो है इंटर्नशिप करते हो और फिर 1 साल का आप क्या करते हो, 1 साल का आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी दे बेटा, जिसमें आप देखिए क्राइटेरिया क्या है, 17 to 24 ईयर्स आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो और आप 12th के बेस पर फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर आप BSc अपियरिंग या BSc कंप्लीट करने के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको मेरी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप ध्यान रखिए इसको, जो मैंने बताया आपको क्राइटेरिया वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसी के रिगार्डिंग आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो चलिए बेस्ट विशेष आपको, जय हिंद, थैंक यू।